Assalamualaikum dear students, I hope you're all fine and doing great in your life. Today I'm going to share 9th class computer science scheme for पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स। ये पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और वो स्टूडेंट्स जो मुझे कह रहे हैं कि 10th की तो बताएं, 10th की बनाएं। 10th की मैं तमाम तर स्कीम्स और गेस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप लोग पहले जाके हमारी वीडियो पर वो देख लिया करें। अभी मैं 9th का स्टार्ट कर चुकी हूँ। 9th की भी मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के गेस प्लस स्कीम बना चुकी हूँ। अब पाक स्टडीज़ की मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद आज जो है मैं 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की स्कीम बताऊँगी कि आप लोगों का पेपर किस हिसाब से आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर से, जिसमें आप लोगों के MCQs आते हैं। टोटल जो आप लोगों का कंप्यूटर का पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर आप लोगों का होता है। आपके कंप्यूटर के टोटल 5 चैप्टर्स हैं। 9th क्लास के टोटल 5 कंप्यूटर के चैप्टर्स हैं। उसमें से आपके 10 मार्क्स के जो है वो MCQs आते हैं। और आपके इस तरह से 4-5 जो आपके टोटल चैप्टर्स हैं उसमें से किस किस यूनिट के कितने कितने MCQs आप लोगों से पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स के MCQ है तो 10 ही आप लोगों के MCQs होंगे और ईच MCQ जो है वो 1 मार्क का होगा। 10 MCQs आपसे पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के ही और ईच MCQ आपका 1 मार्क का होगा। तो गौर से सुनिएगा, चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों से 2 MCQs पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3, फिर चैप्टर नंबर 3 में से 1, चैप्टर नंबर 4 में से 2 और 5 में से भी 2। तो ये आपके टोटल नंबर हो गए 10। तो 10 मार्क्स के इस हिसाब से आप लोगों से क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs के पूछे जाएंगे। आप लोगों ने इसकी तैयारी इस तरह से करनी है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो कि आपका 10 मार्क्स का है। उसके बाद आप लोगों का आता है सब्जेक्टिव पेपर। जो सब्जेक्टिव पेपर के टोटल आप लोगों के मार्क्स हैं वो है 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। उसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। 24 मार्क्स के आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 24 होते हैं और इसी तरह 16 मार्क्स के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। और इस हिसाब से 24 + 16 40 मार्क्स का आपका टोटल सब्जेक्टिव पेपर बनता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों से 3 पोर्शंस में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप लोगों के 5 ही चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, इसलिए इस बार जो उन्होंने स्कीम बनाई है वो किस तरह से बनाई है आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका MCQ का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव का बनता है। उसके अंदर अब कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके अंदर आप लोगों से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 6 पूछे जाते हैं। उनमें से आपने एनी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपका 4 मार्क का जो है वो 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं और ईच जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है। दैट मीन्स आपका एक जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो आपका टोटल 8 मार्क का होता है। समझ गए? इस हिसाब से आप लोगों के मार्क्स की डिवीजन होनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन का है पहला, उसमें से आपसे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन दोनों चैप्टर्स की जो है वो स्कीम बनी है, पेयरिंग बनी है। चैप्टर नंबर 1 और 3 में से क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का पूछा जाएगा और इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से जो है आप लोगों से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन आप लोगों से चैप्टर नंबर 1 में से पूछे जाएंगे और 3 ही क्वेश्चंस आप लोगों से चैप्टर नंबर 3 में से पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो गए आपके 6 हो गए। 6 में से आपने एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं और ईच जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। दैट मीन्स 8 मार्क्स के आपका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का बन गया। उसके बाद नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव का आपका, जो अगेन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब सेक्शन नंबर B है आपके शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें जो चैप्टर आएगा आपका वो है चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर
3 में शॉर्ट क्वेश्चंस का जो है आपका सेक्शन बी, उसमें सिर्फ एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है चैप्टर नंबर 2। मतलब चैप्टर नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 2 में से ही आपसे 6 सवाल पूछे जाएंगे, 6 में से आपने एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। सेम आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं, ईच जो है वो 2 मार्क का है और 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। 8 + 8 16 मार्क्स आप लोगों के आउट ऑफ 24 यहीं पे कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 2 अकेला है, उसमें से सिर्फ अकेले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शॉर्ट, 6 के 6 आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में से ही तैयार करने हैं। 6 में से आप एनी 4 जो है, एनी 4 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें से आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो सब्जेक्टिव पेपर का है आपका, जिसको हम लोग सेक्शन सी का नाम दे देते हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। उसमें जो चैप्टर्स है, बाकी आपके ऑब्वियसली 5 चैप्टर्स हैं, तो जो बच गए आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इन दोनों में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 और 5 में से। इसमें इसके अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब चैप्टर नंबर 4 में से 2 सवाल किए जाएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से 4 क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे। तो इसका मतलब है आपने 6 में से फिर से आपने यानी 4 अटेम्प्ट करने हैं और ईच जो है वो 2 मार्क का है, ये भी 8 मार्क्स का सेक्शन हो गया। तो आप लोगों को देख लें कि चैप्टर नंबर 5 अगर आप खाली प्रिपेयर करते हैं, 4 के 4 सवाल उसमें से तैयार करते हैं, तो आप चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। मगर अगर आप थोड़ा बहुत 4 में से भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत 5 में से भी पढ़ते हैं, तो दोनों चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ 4 सवाल और चैप्टर नंबर 4 में से 2 सवाल आपको किए जाएंगे, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हो गई शॉर्ट क्वेश्चंस की बात। लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव पेपर विच इज लॉन्ग क्वेश्चंस। वो किस हिसाब से होंगे, सबसे पहले बताऊं, 24 मार्क्स बन गए, 8 8 8 8 + 8 16 16 + 8 24। ये आप लोगों के टोटल मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के 24 हो गए। अब आपको बताती हूँ कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के 16 मार्क्स जो है वो कैसे गेन कर सकते हैं। ये आपका लास्ट पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, और ये मतलब इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 4 है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 कंसीडर होता है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से 3 पूछे जाएंगे, 3 में से आपने एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं और ईच लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है। ठीक है, 3 आपसे, फिर मैं बता दूं, 3 आपसे वो पूछेंगे, 3 क्वेश्चंस दे विल आस्क यू, और उसके बाद उसमें से आपने एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एनी 2 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, और वो क्वेश्चंस की स्कीमिंग किस तरह बनी है, जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, जो कि हमारे अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 होगा, वो होगा चैप्टर नंबर 1 में से। और इसी एक ही चैप्टर में से पूछा जाएगा, इसकी कोई डिवीजन नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आपका पहला 8 मार्क्स का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आएगा आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 या 4 में से। ठीक है, और इन दोनों में चॉइस होगी, और ईच जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का ही होगा। इन दोनों में आपसे चॉइस होगी, आप लोगों को दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस लिख दिए जाएंगे, ईच जो है वो 8 मार्क्स का ही होगा। इट्स टोटली अप टू यू, आप 4 का अटेम्प्ट करना चाहते हैं या चैप्टर नंबर 3 का अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसमें चॉइस है। और उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा सब्जेक्टिव के हिसाब से, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, वो होगा चैप्टर नंबर 5 में से। 2 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 में से आप लोगों से एक सवाल किया जा सकता है, वो भी आप लोग जो है वो चॉइस पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग या तो 3 और 4 के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और 5 का ऑप्शन पे छोड़ देते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। 3 और 4 के, क्योंकि ईच चैप्टर के 8 मार्क्स हैं, ईच
चैप्टर के एक एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स है, तो इट्स टोटली अप टू यू अगर आप लोग वो करना चाहते हैं। अदरवाइज आप लोगों के पास ऑप्शन है या चैप्टर नंबर 5 या 1 का कर लें या 3 और 4। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बता दूं 5 के भी 50-50 चांसेस हैं। चांसेस नहीं है कि इस चैप्टर में से भी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आए, क्योंकि इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा है नहीं। तो वो अगर बहुत रेयरली अगर कोई पूछ भी ले तो वो आप उसके कोई चांस नहीं है चैप्टर नंबर 5 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आने की। मगर आप लोग जो है याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ईच लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा। 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं और 8 + 8 16 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 50 मार्क्स का इस हिसाब से आप लोगों का पेपर बनेगा कि आपका सब्जेक्टिव जो है वो 40 का और ऑब्जेक्टिव जो है वो 10 का, और टोटल मार्क्स आपके 50 होंगे। कंप्यूटर साइंसेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम पर्सनली अपनी चॉइस पे रखते हैं। हमारे पास ऑप्शन आती है या बायो रखें या कंप्यूटर रखें, तो हमें शौक होता है कि हम कंप्यूटर रखें। तो एक जब अपनी पसंद से कोई सब्जेक्ट रखते हैं तो एक चैलेंजिंग बात होती है। तो इस चैलेंज को अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है ऑलरेडी और आप लोगों ने अपनी पर्सनल चॉइस से कंप्यूटर को चूज़ किया है, तो उसकी अच्छी से तैयारी करें। और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल के भी मार्क्स होते हैं ऑब्वियसली, तो ये भी 50 मार्क्स का पेपर है। अच्छे से इसको अटैम्प्ट करें और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं तमाम तरह स्टूडेंट्स को जो कि अपने बोर्ड के इम्तहानात की तैयारी करें। मुझे तो इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।